ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेके आ पाए। मिस एक्सेप्शन है ना। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन। एंड आज मैं लेके आई हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री की। और मैं आपको बस स्टार्ट होने से पहले बता दूं, इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेडली कॉम्बिनेशन है ऑफ स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। मतलब ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ और सिर्फ हर चीज का शॉर्टकट आप निकालो, और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज को बहुत लॉन्ग तरीके से ही पढ़ना हो, है ना। तो मैंने एक बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप इसे फॉलो करोगे, बिलीव मी, नॉट ओनली इन हाफ ईयरलीज बट आप इसको फॉलो करना ताकि आप आगे के एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स ला पाओ, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान समझना है केमिस्ट्री में, ठीक है। और केमिस्ट्री में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता स्ट्रैटेजी में, तो बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले किन किन चैप्टर में प्रायोरिटी देनी है ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे होंगे, हो सकता है आपके में कोई और चैप्टर आ रहा हो, है ना भाई। लेट्स से आपके में 10 चैप्टर तो आ नहीं सकते, 9 के 9, है ना। तो 9 के 9 चैप्टर नहीं आएंगे, 7 आ रहे होंगे, 6 आ रहे होंगे, 8 आ रहे होंगे। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर 1-2 चैप्टर आपके में एक्स्ट्रा है या कम है तो आप उसको अरेंज जरूर करना, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी पूरी सेम है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी में सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ो। क्यों मैम? देखो, पढ़ो इन द सेंस कि चैप्टर 1 आपको पढ़ना है। देखो कौन कौन से चैप्टर प्रायोरिटी में पढ़ने अगर आपके में है तो कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर थर्मोडायनेमिक्स और फिर इक्विलिब्रियम। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी, तो आप वो भी देख लेना एक बार याद से, ठीक है। चलो, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हर जगह मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ये मैंने पहले भी बताया, बट आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर पढ़ रहे हो चैप्टर 1 तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ी छोड़ सकते हो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से तो आगे के 10 टॉपिक कनेक्टेड है, तो ये आपको जानना है, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी में ये चैप्टर होने चाहिए। अब प्रायोरिटी में भी प्रायोरिटी क्या है भाई? ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। चैप्टर 2 तो दिमाग में बैठा के जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है अगर हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक में देखें तो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद चैप्टर 1, और अगर आपके में ये आ रहा है तो ये, और फिर उसके बाद लास्ट में इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी पहले तो प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। अब डेली स्टडी मेथड क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमें 2 घंटे की केमिस्ट्री रूटीन बनाना है, रोज का 2 घंटे का केमिस्ट्री रूटीन बनाना है। अब अगेन आप इसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हो। मैम हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, फिजिक्स और मैथ्स में डर लग रहा है, तो इसको तुम 1.5 घंटे कर लेना। मैम मैथ्स और फिजिक्स तो हो जाती है पर केमिस्ट्री नहीं आती, इसे आप 3 घंटे कर लेना। मैंने 2 घंटे के हिसाब से यहाँ पे एक बनाया हुआ है स्ट्रैटेजी। 30 मिनट हमेशा चीजों को याद करो और रिवाइज करो। मैम केमिस्ट्री में याद करना होता है क्या? यस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है ताकि हम एग्जाम में टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। 45 मिनट का तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। और एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कभी भी दिमाग से मत हटाओ। ये नहीं कि भाई कोई बड़ी बढ़िया सी बुक ले लेते हैं उससे क्वेश्चन लगाते हैं। आप एग्जाम, स्कूल के एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स है टॉपिक वाइज, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में क्वेश्चन वहीं से ज्यादातर उठाए जाते हैं। तो ये आपको समझना है। 30 मिनट आपने रिवीजन किया, 30 मिनट आपने न्यूमेरिकल उठाए और सिर्फ न्यूमेरिकल लगाए, है ना। क्योंकि 30 मिनट में भले एक न्यूमेरिकल करो, 2 करो, 4 करो, 10 करो, जितने भी कर पाओ, 30 मिनट में न्यूमेरिकल करो, ठीक है। तो ये हो गया। और आखिरी के 15 मिनट क्विकली आपने रिवाइज कर लिया, जो भी फॉर्मुलाज है, जो डेफिनेशंस है, या जो गलतियां आपने करी, तो 15 मिनट में ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में स्पेशली वहीं से आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टडी ईच टाइप। ये हर टाइप की चीजों को हम पढ़ेंगे कैसे? तो पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। तो अगेन आपके में जैसे चैप्टर आ रहे हैं उस हिसाब से अरेंज करना। फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें रीडिंग से कुछ नहीं होता। आप एनसीईआरटी भले ही मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस लगाओ, न्यूमेरिकल्स लगाओ, जितने हो पाए उतने न्यूमेरिकल्स लगाओ, जितनी हो पाए प्रैक्टिस करोगे। गलतियां क्या कर रहे हो न्यूमेरिकल में? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ फॉर्मुला याद रखने हैं हमें न्यूमेरिकल लगाने, हमें गलतियां नोट करनी है, और हमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और फॉर्मुला शीट भाई अभी तक सबकी बन गई होगी, नहीं बनी है तो बना जरूर लेना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, एक्सेप्शंस जहां पे कहीं आ रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपको मेमोराइज करना है कि किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाए, क्या है, क्या इसमें रिएक्शन लग रही है, कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। और ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इन क्लास 11। क्लास 11 पे आप इसको रट नहीं सकते, आपको समझना ही पड़ेगी हर चीज, ठीक है। फोकस करना है देखो नोमेनक्लेचर में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब अगर आपके में है तो अभी, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट, बेसिक मैकेनिज्म, तो अगर आपके में ऑर्गेनिक करा दिया गया है स्कूल में तो ये आपको मेन फोकस रखना है, ठीक है। रिएक्शन पैटर्न, क्या ट्रेंड्स है, क्या कोरिलेशन एक दूसरे से, ये आपको समझना होगा।
इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में आप भले ही कुछ करो ना करो, एनसीईआरटी रीड करो, है ना। जैसे कि आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जैसे कि स्पेशली मैं आपको बताऊं पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, हर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल बॉन्डिंग हो गया वो आप नोट से भी पढ़ सकते हो, नॉर्मल वाले, या आप रिडॉक्स रिएक्शन हो गया तो बैलेंसिंग कर सकते हो नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हो पाए तो रीड करो, गिव रीजन वाले क्वेश्चन जितने हो पाए लगा लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक से ज्यादातर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने भाई एनसीईआरटी रीड किया, आपने ट्रेंड पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन रीजन वाले क्वेश्चन पढ़े, और लास्ट में आपने क्या किया, रीजन वाले क्वेश्चन को और ज्यादा टाइम दे दिया। इसके अलावा कहीं कहीं सिर्फ थियरी आ रही है, वीएससीपीआर, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, तो आप उसको उठा उठा के एक एक करके आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, ये सब हो गया मैम, सब हो गया। थोड़ा शॉर्टकट में आए, 7 दिन का एक रिवीजन रूटीन बना लो। अभी आपके एग्जाम में चाहे 10 दिन बचे हो, चाहे 15 दिन बचे हो, चाहे 20 दिन बचे हो, और चाहे 6 दिन बचे हो, चाहे 7 दिन बने हो, ये 7 दिन का एक रूटीन है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, ये 7 दिन बस आप बैठ जाओ और ये रोज काम करो। पहले दिन आपको मोल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल निपटाना है, दूसरे दिन आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ना है, और उसी के साथ साथ पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी को समझ लेना, एक्सेप्शंस बेसिकली। थर्ड डे आप केमिकल बॉन्डिंग उठाओ, और केमिकल बॉन्डिंग में वीएसईपीआर, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, इन 4 टॉपिक्स को उठा लो। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लो, तो बाइफरकेट कर लो, सिर्फ 5-6 टॉपिक्स है, उसी को पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको जैसा मैंने बोला, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये निपट जाएगा। फिर आता है इक्विलिब्रियम, फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको सिर्फ रिएक्शंस लगानी है सारे टाइप की, ठीक है। और आखिरी में आप कर दोगे फुल रिवीजन विद द सैंपल पेपर। ये 7 दिन की स्ट्रैटेजी है, और हर दिन का 2.5 से 3 घंटा आपको निकालना है मिनिमम। मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कम मत करना, ठीक है। और इस तरीके से आपकी केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी 7 दिन के अंदर, बिलीव मी। अच्छा मैम, 7 दिन के अंदर कैसे हो जाएगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि पढ़े कहां से। तो पढ़े कहां से के लिए आपके पास रैपिड रिवीजन, वन शॉट, दोनों चीजें हैं। आप वन शॉट से चाहो, देखो थोड़ा ज्यादा टाइम है तो अच्छी बात है, वन शॉट उठाओ, वन शॉट से पढ़ो, है ना। ये 7 दिन की बात है। अगर आपके पास बैच का एक्सेस है, प्लीज मेक श्योर आप बैच से पढ़ो। अगर अच्छा टाइम है, अभी 1 महीना है, अभी 45 दिन है, 30 दिन है, 25 दिन है, तो आप बैच से पढ़ो केवल। लेकिन कम टाइम है तो आप वन शॉट करो, और कम टाइम है तो रैपिड रिवीजन उठा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाए मैंने, क्लियर करवाए हैं, तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे कम टाइम में, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट इंपैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर हमें उसके रिएक्शन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है अगर फिजिकल केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, और आखिरी में हमें प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लिख लेने हैं। हमेशा एक मिस्टेक की नोटबुक लगाओ या एक पेज ले लो जिसमें आप लिखो कि आपने गलतियां क्या करी, तो ये गलतियां आप एग्जाम में कभी नहीं करोगे, ठीक है। मिस्टेक्स लिखी, करेक्ट किया, और 2 से 3 दिन बाद उसको हमेशा वापस से हमने आके रिवाइज किया। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि एनसीईआरटी करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ना कि केवल पूरी चीजों को। कई लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो रिडॉक्स रिएक्शन को भी 1 घंटा दे रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को भी 1 घंटा दे रहे हैं। ये सबसे खराब स्ट्रैटेजी होती है। आप देखो, रिडॉक्स 4 नंबर का पूछा जाता है, उतना टाइम दे क्यों रहे हो जब 9 नंबर के चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम आप दे सकते हो। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये नहीं कि हर चीज को इक्वली बांट लिया कि ये नहीं। आपको लग रहा है रिडॉक्स भाई 1 घंटे का काम है, तो बचे हुए टाइम में 2 घंटे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को दे देने हैं। तो इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड करने से कभी भी आपकी सही स्ट्रैटेजी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बिलीव मी। केमिस्ट्री में हर एक छोटी सी छोटी बारीकी भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड करी हुई थी, बारीक से बारीक चीजें, कि आपको समझ आए कि केमिस्ट्री में आप कैसे क्या कर सकते हो। और इससे बेस्ट कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। आप अगर देख भी लोगे, सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, तो वो छोटी छोटी बात नहीं है। जो सच है वो सच है कि भाई पढ़ना हमको ये है चीजें, और अच्छे से पढ़नी है चीजें, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बाय।